योगी पवे
शंकर का कोना कोना, कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना। ओम शांति। कभी कभी बाबा हमेशा कहते हैं, तुम बच्चे तो मेरे सिकीलत थे, लाडले बच्चे हो। फिर भी मीठा बाबा कहता है, समय से पहले दौड़ी लगाकर मेरे साथ आने का प्रयत्न करो। बाबा का ये मीठा मीठा शब्द हम सभी के लिए। हमें सोचना चाहिए, हमें लक्ष्य ले लेना चाहिए। जैसे अभी बाबा ने हम सभी को समय दिया, अभी बच्चे जितना विनाश का हाहाकार का समय होगा, तुम बच्चों का तो जय जयकार होगा ही, लेकिन जय जयकार किस चीज़ का होगा? तुम अपनी प्रस्तुति समय से पहले कर लिए होंगे तो मेरे साथ चलने का। ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए विषय को मन में संकल्प आता है कि हमें सब मिलकर के एक लक्ष्य बनाकर पुरुषार्थ करना चाहिए। उसी अनुसार ये जो आज टॉपिक है, योगी सो प्रयोगी जीवन, ये तो वैसे देखा जाए तो मुझे तो लगता है भट्ठी में बैठकर हम सभी एकत्रित हो जाए, PURC के ऑडिटोरियम में अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और बाबा को सामने अनुभव करते जाइए। विषय तो ऐसा है जैसे वर्कशॉप चल रहा है। विषय को स्पष्ट करते हुए जो हम सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं, अभ्यास करते भी हैं, फिर भी आज कुछ डेप्थ में जाएंगे। तो योगी प्रयोगी जीवन, तीन चीज हैं। योगी शब्द तो योग से होता है प्रारंभ। योग हम सभी जानते हैं, आत्मा के सुखद मिलन परमात्मा पिता के साथ, शिव बाबा, मीठा शिव बाबा के साथ। इसमें तीन चीज आता है, एक आत्मा, एक परमात्मा, एक सुखद मिलन। मिलन तो मिलन, सुखद। तो योग शब्द ऐसा है जिसमें मिलन सुखद है आत्मा का परमात्मा के साथ, और जिसमें कोई दुश्चिंता नहीं है, टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री के कारण ही मिलन सुखद होता है। मन बुद्धि के अंदर कोई नेगेटिव चिंतन है या कोई व्यर्थ संकल्प है तो बहुत फास्ट चलता है।
तो ये जो सुखद मिलन, ये मिलन बहुत शांत शीतल गति से है, इसलिए दुश्चिंता खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को हम बच्चों से कुछ चाहिए ही नहीं। जो मनुष्य से भय होता है, इससे फ्रेंडशिप करने से ये मेरे से कुछ लेने तो नहीं चाहता है, तो देना लेना इसमें हम टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ ही ट्रस्ट, विश्वास कम हो जाता है, रिलेशनशिप कट हो जाता है। तो हमें बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझा दिया है। आत्मा शब्द जो है उसकी जो मैंने उसका पूरा ही परिचय हमें प्राप्त है, और आत्मा शब्द से हम परिचित नहीं हैं। मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं अपने में शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आदि हूँ, लेकिन देखने में सूक्ष्म हूँ, चैतन्य भी हूँ, और पवित्रता के मेरे झलक सबसे न्यारी है। ये अनुभूति हमारे अंदर है, हम करते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार ये हमें ज्ञात है कि परमात्मा भी सूक्ष्म है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप है, गुणों का सागर है, परमधाम निवासी है। तो जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हाँ, हमारे रचयिता पिता है, तो पिता को पुत्र से कुछ लेने का नहीं है, लेकिन देने के पर्पज से है। इसलिए मिलन जो प्रोसेस हम जानते हैं राजयोग है, उसमें आनंद है, शक्ति है, सुखदायी है। तो इसमें भी देखिए और क्या है ना, एक तो परिचय है जिसको हम मानते हैं और चलते भी हैं। दूसरा संबंध है पिता संतान का, तो प्राप्ति क्या है वो भी हम जानते हैं। तीसरा चीज है स्वयं का आग्रह, पिता से प्रेम। ये है इम्पोर्टेंट, जिसमें हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। प्रोसेस जानते हुए भी आग्रह नहीं रखने से, इंटरेस्ट नहीं रखने से योग नहीं लगाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें योग को फोकस करके चलना है, नहीं तो नंबर 1 के जगह पर नंबरवार हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। योगी शब्द, इसमें भी आप देखेंगे ये भी 3 स्टेज का है, जैसे योग, परिचय, संबंध और आग्रह, स्नेह, प्यार। ठीक योगी के लिए भी 3 शब्द हैं। बाबा कभी कभी मुरली में बताते हैं, बच्चे पवित्रता कोई कठिन काम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन। संसार में अभी भी कलयुग के अंत में ऐसे बहुत ब्रह्मचारी हैं जो यूं ही जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनको योगी नहीं कहा जाता है। सचमुच बहुत भाई बहनें ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
लेकिन कहाँ ना कहाँ या तो माता पिता के साथ, या तो भाई बहनों के साथ, या तो अपना नौकरी करके अकेले अकेले ही जी रहे हैं। ये है ब्रह्मचर्य, है पवित्रता है, लेकिन उसका महत्व को नहीं जानते। वो भी परमात्मा पिता को पा नहीं सकते। दूसरे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। संसार में ऐसे भी मनुष्य आत्माएं हैं जिनको संसार अच्छा नहीं लगता है। शादी करना, परिवार बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो इससे दूर होने के लिए जंगल में चले जाते हैं, या कोई गुरु का कहाँ ना कहाँ आसरा ले लेते हैं। लेकिन सन्यासी तो बन के चले जाते, वहाँ चल के जो योग कंसंट्रेशन चाहिए उसमें भी उनका दिल नहीं लगता है। और गुरु के पास जो दूसरे सेवाएं होते हैं उनमें भी दिल नहीं लगता है, पवित्रता अच्छा लगता है। तो बाहर जो सामग्री है भक्ति का, ये तो भक्ति का है, तो उसमें कुछ दिन रहने के बाद उब जाते हैं, फिर बैक रिटर्न आ जाते हैं संसार में। तो सन्यासी बनते हैं, लेकिन राइट रास्ता का पता नहीं होने से, भगवान के लिए इतना एकाग्रता नहीं है, तो वापस आ जाते हैं। और कौन है? तपस्वी है। उनको एकांत अच्छा लगता है, उनको शांति चाहिए, उनको संसार का शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी भगवान के खोज में जंगल में चले जाते हैं। वो भी पवित्र है। क्यों? जंगल में जाएंगे तो पवित्र ही होंगे ना। तो देखेंगे घर संसार जो भी होगा छोड़ के उनको एकांत चाहिए, उनको शांति चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए। तो उनमें एकाग्रता की शक्ति है। सन्यासी में संसार से वैराग्य है, तो फिर एकांत में जाके कोई एक टांग पर खड़े हो जाते, कोई पानी में डूब के, कोई उल्टा खड़े होके, आदि आदि, जिनको हम हठ योगी कहते हैं, वो भी भगवान को नहीं मिलते हैं। तो है तो ब्रह्मचारी, एकाग्रता की शक्ति है, लेकिन भगवान से नहीं मिल पाते हैं। तो देखो, योग शब्द सहज जरूर है, स्पष्ट जरूर है, लेकिन सन्यासी तपस्वी से अलग है, सबसे श्रेष्ठ है। तो योगी क्या है? योगी वो है जिनको योग शब्द का अर्थ बाबा ने समझा दिया है। रोज बाबा क्लास में आके कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझ परमात्मा को याद करो, ओम शांति में टिक जाओ। तो हम योग करना शुरू कर देते हैं। जो 7 दिन के कोर्स में सुनाया गया, जो विधि बताए गए, वो हम सात्विक खाना शुरू कर देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देते हैं, अमृत वेले का योग शुरू कर देते हैं, रोज मुरली क्लास करना शुरू कर देते हैं, कुसंग का त्याग कर देते हैं, चलते हैं। लेकिन हमेशा हमें बाबा याद रहे, उसमें फिर हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि देही अभिमानी बनने का जो राजयोग का पहला स्टेप है, उस पर हम जब तक ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं रखते, लक्ष्य नहीं रखते, फिर परमात्मा की याद में रहना मुश्किल हो जाता है। रास्ता चलते चलते किसको कनरस अच्छा लगता है, किसको अच्छा खाना अच्छा लगता है, किसको एक्स्ट्रा देखने का शौक है, किसको पहनने का शौक है, किसके जीवन में लग्जरी है, इसमें हम बाई प्लॉट्स में फंस जाते हैं। तो योगी जीवन जो है वो थोड़ा डीप है। इसलिए बाबा ने, जब तक हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं लेकिन लक्ष्य को स्पष्ट नहीं होते, फिर शरीर के कर्म इंद्रियों का थोड़ा थोड़ा रस लेना चाहते हैं, तब तक बाबा ने अच्छा शब्द दिया है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तुम सब गॉडली स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट माना पढ़ाई। किसी ने 30% स्कोर किया है, कोई 50%, कोई 70%। तो बाबा भी तो ज्ञान का सागर है ना, तो इसीलिए बाबा सबको योगी नहीं कहता, बाबा फिर स्टूडेंट कह दिया। तो ये जो योगी जीवन है ये एक मेजरमेंट है, ये एक वैल्यूएशन में है। अब पढ़ाई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फिर उसमें किसी का खान पान में शुद्धि में थोड़ा कम ज़्यादा है, किसी का अमृत वेले का योग या सारे दिन का योग उसमें कम ज़्यादा है, किसी का मुरली पर अटेंशन में कम ज़्यादा है। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो फादर कहा है। फादर में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम इसको उसको देख के फिर अपने पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं या तो कभी कभी बाई हाथ में फंस जाते हैं। तो योगी जीवन क्या है? योगी जीवन जब हम फोकस करके चलते हैं, हमारा ये हो जाता है, एक तो टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, इसको हम एकाग्र हो जाते हैं। या तो बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही को देखूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से चलूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से फिरूं, तुम्हारे गोद में हूँ बाबा, मेरा हाथ आपके हाथ में है, अर्थात मैं बच्चा हूँ, आप मुझे चलाओ। तो बाबा फिर देखता है बच्चा दिल से मुझे सरेंडर हुआ कि नहीं, और चलाता भी है। हम सभी अनुभवी हैं, और कभी बाबा का हाथ हम पकड़े हुए होते हैं तो बाबा बच्चा है, तो हमारा जो तन मन धन संबंध है वो बाबा को देना है। हम जब बाबा का बच्चा बनते हैं, बाबा के जो पास है अखूट खजाना,
ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो, वो हमारे ऊपर बरसता है। और जब बाबा का हम हाथ पकड़ते हैं, वो बाबा बच्चा बन जाता है। तो हमें सच्चाई सफाई से बाबा को सौंप कर ट्रस्टी बन जाना है, दुनिया के लिए साक्षी दृष्टा बन जाना है। ये है योगी जीवन। चाहे बाबा का हाथ पकड़ के चलो, नहीं तो अपने हाथ से बाबा का हाथ पकड़ो, नहीं तो बाबा आपका हाथ पकड़े। ये दोनों ही चीज योगी जीवन है, जिसके लाइफ में एक बाबा दूसरा ना कोई, बीच में कोई नहीं आएगा। उसमें बाबा कहते हैं माया तो आ ही नहीं सकती, और आए भी ना, तुम साक्षी दृष्टा बन जाओ और खिलौना जैसे खेल को देखते रहो तो मजा आएगा। निश्चिंतता योगी जीवन माना एक बाप के ऊपर निश्चय है, और हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी निश्चिंत हैं। बाबा जो कार्य सौंपता है उसमें बिल्कुल 100% ट्रस्टी है। हमें बाबा 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 बस, और कोई नहीं। तो इसमें जैसे बाबा कहते हैं ना कि इसके लिए कम से कम 8 घंटा दिन में देही अभिमानी का प्रैक्टिस करो। ये भी सोचने की बात है कि हम 24 घंटे में 8 घंटे भी देही अभिमानी नहीं रहते, तो हमारा जीवन योगी कैसे हुआ? तो इसको हम अभी समझना है। योग हम लगाते हैं, लेकिन योगी जीवन, उसमें फर्क है। तो योगी जीवन माना हमारे जीवन में योगी राज शिव बाबा के व्यतीत हमारे दिल में, हमारे नैनों में, हमारे चित्त वृत्ति में, हमारे मुख में दूसरा ना कोई। और योगी राज भी बनेंगे, उसका भी रहस्य सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं। बाबा ने इसलिए कहा है राजयोग तो मैं सिखाता हूँ, लेकिन राजा सभी नहीं बन जाएंगे, लेकिन सतयुग में जो भी पोस्ट में आएंगे सब में अपनी मुक्त अवस्था होगी, बंधन नहीं होगा। लेकिन राजा वही बनते हैं जो बाबा को सरेंडर होते हैं। तो इसमें एक चीज आता है कि बाबा ये भी स्पष्ट कर दिया, संगम युग पर भी जो सरेंडर होके मुझे और मेरे यज्ञ को संभालते हैं वो राजा बनेंगे। तो ये तो हमारे ऊपर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आश्रम में रहते हुए भी इतना साक्षी दृष्टा है, इतना ट्रस्टी है, इतना फेथफुल है, इतना निश्चय बुद्धि है, इतना निश्चिंत है, तब भी हमारा भाग्य, हमारा पद निश्चित है। ये कोई खेल नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है,
समझकर चलने का मार्ग। यहाँ कोई मैजिक नहीं है, यहाँ कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है। हमें अपने आप स्वतः प्रवृत्त होके बाबा जो कहे उंगली पकड़ के चल के दिखाना है। फिर मैं सोचती हूँ ये सबको समझ में आया होगा। जहाँ तक जो भी पढ़े हैं हम, इसका एक ही उत्तर है, हमें कंपटीशन में अभी नाम रखना है। अगर नहीं रखे हैं तो ढीला ढाला चलने का टाइम नहीं है, अभी लास्ट सो फास्ट होने का समय है। फिर उससे आगे है प्रयोगी जीवन। अब प्रयोग शब्द माना उसको लैब में जैसे साइलेंस में एकाग्रता के साथ नेचर का जो स्टडी करते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो है प्रयोग। नेचर है, उसका नियम है, कोई चीज़ फेंको तो नीचे गिरेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही है, लेकिन उसको न्यूटन ने निकाला है। तो नेचर का स्टडी करना ये है साइंस। ठीक इसी प्रकार प्रयोग करना, ये जो हमारा जीवन है ना, आत्मा शरीर के साथ जो कर्म करती है उससे जीवन बनता है। तो हमारा शरीर ही प्रयोगशाला है, सारा जीवन ही एक लैबोरेटरी है जिसमें हम कर दिखाते हैं। तो ये तो ज़रूर है, सटन है बाबा जो ज्ञान देते हैं। जब हम साइलेंस में बैठ के बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा के दिए हुए ज्ञान को हम सरल करते रहते हैं, उसको और ही स्प्लिट करते 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 विश्लेषण कर उसको सहज बनाते हैं, उसमें हमें खुशी मिलती है। बाबा भी कहते हैं प्रयोग करो और उसका प्राप्ति का भी अनुभव करो, मतलब प्रयोग के प्राप्ति का भी अनुभवी बनो। तो प्रयोग की रिसेंट एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखती हूँ, जो बरहमपुर सब जोन के सभी भाई बहनों ने किया है। अभी जैसे हमको पता चला, अक्टूबर मास में डेट मिला कि दिसंबर में जानकी दादी आएंगी PURC का पूरा कैंपस का उद्घाटन के लिए, तो हम सभी ने मिलके ये डिसाइड किया कि पूरा एक मास हम सभी सुबह को आधा घंटा 8 से 8:30, शाम को 6:30 से 7 आधा घंटा दादी के निमित्त ज़रूर योग, एक्स्ट्रा योग लक्ष्य रख के करेंगे। और उसमें क्या था, लक्ष्य में 3 पॉइंट थे। हमारे दादी जानकी जी का PURC में ज़रूर आना हो, आए। दूसरी चीज़ है आके सेवा के द्वारा सभी को संतुष्ट करे। तीसरी पॉइंट थी दादी खुशी से आए, स्वस्थ रहे, शांति वन में स्वस्थ होके पहुँचे। 3 पॉइंट पर किए थे।
तो सभी बहनों ने प्रश्न किया, बहन जी आपने ये क्यों रखा है? मैंने कहा नहीं, 2016 में, तभी तो जानकी दादी कहाँ जाती नहीं थी, 2016 में रतन मोहिनी दादी जी को बुलाए थे, वो तो आने का पूरा फिक्स हो गया। हम उसके लिए भी एक मास पूरा योग किए थे, लेकिन दादी आई, मुंबई में पहुंच गई, तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई, अचानक का खेल हो गया। अच्छा है हमारा तपस्या का फल आशा दीदी को बुलाने के साथ आ गई और 25 कन्याओं का समर्पण और शुभ देना PORC का, वो समय भी बहुत अच्छा ही सेवा बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन अफसोस रहा, दादी तबीयत के कारण आ नहीं पाई। तो ये तीसरा पॉइंट जो है इस बार, ये देखो सब अनुभव के साथ ये अटैच हुआ। और इसमें 2 कंडीशन भी थे जिसमें आप सभी भाई बहनें एकमत सहमत थे खुशी से। पहला कंडीशन था, दादी का चरण स्पर्श जरूर PORC में हो, फिर दादी जितना भी सेवा दे हम सब तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। क्यों, 104 साल की दादी है, वो कितना सेवा देने में सक्षम होगी वो हमारे भाग्य के ऊपर है, लेकिन हम संतुष्ट रहेंगे। दूसरा था, दादी के पास कोई नहीं आएंगे, पुराना शरीर के कारण कभी इन्फेक्शन ना हो, दादी तबीयत दादी का ना बिगड़ जाए। ये 2 कंडीशन थे। तो हम सभी ने तपस्या की और उसमें निस्वार्थ भाव था, दादी आना चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। तो सभी ने, हमने देखा दादी 3 दिन रही, दिसंबर 8, 9, 10। दादी के आने का भी बहुत सुंदर अरेंजमेंट रहा। 21 गाड़ियों में प्रोसेसन के साथ दादी आई, बैंड बाजा के साथ। हाँ, शंख वाले जो यहाँ के फेमस हमारा शुभ है वो भी रखा गया था। और एयरपोर्ट में SP, कलेक्टर, DF, IAS, IPS, IFS सब, डिस्ट्रिक्ट जज, हाँ बहुत सारे, हाँ 50 से अधिक, पूरा ही हाई पोस्ट वाले सब रिसीव किया दादी को। और दादी का जैसे कमल चरण PORC पर लगा, हम सब तृप्त हो गए। PORC खिल उठा। दादी ने जब कमल हस्त के द्वारा उद्घाटन का हार काटा तो पूरा शुभ का जो शहनाई बाजने लगा, सारे खिलखिलाने लगे, खुश हो गए। और दादी ने जब शांति स्तंभ का उद्घाटन किया, सब ब्राह्मण आत्माएं अंदर ही अंदर संतुष्ट हो गए। दादी जो करे सो 100% हमें मंजूर है। तो देखते देखते शाम का कॉन्फ्रेंस में 1000 VIP, जिनको दादी जी ने 1 घंटा स्टेज पर टाइम दिया, एक भी स्टेज पर नहीं चढ़े, लेकिन सब संतुष्ट होके गए। 9 तारीख को 12,000 ब्राह्मण, दादी ने 3 घंटा स्टेज पर टाइम दिया। पहले दादी का सम्मान हुआ, केक कटा, हाँ मनोरंजन हुआ। फिर दादी का बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे हंसा बहन का भी हुआ, केक कटा। फिर 31 कन्याओं का समर्पण, उसका भी केक कटा। आप सभी ने देखा,
सभी के माँ बाप रिलेटिव्स आए थे, सामने खड़े रहे, स्टेज तक कोई नहीं आए। और ये दादी विशेष ब्राह्मणों से मिली, सभी टीचर्स बहनों से गले मिल मिल के मिली, और सेवाधारियों से मिले, क्लास वालों से 10 तारीख को मिले, सबको संतुष्ट करके एक आत्मा बाबा का बच्चा संतुष्ट करके गई। और गई दादी के लिए, जो हमें हेल्थ के लिए भर्ती किए थे, दादी 3.5 मास रही और लाखों को संतुष्ट करके गई। ये है निस्वार्थ तपस्या का फल, ये है योग का प्रयोग। उसमें एक फोकस रहा, लक्ष्य रहा, दादी और कुछ नहीं। उसमें बिल्कुल निस्वार्थ, दादी हमें दूर से मिले, सेकंड के लिए मिले, जैसे मिले, तो हमने जो निस्वार्थ हो के प्रयोग किया योग का, हमें 100% मिला। तो समझ गए ना सभी प्रयोग क्या होता है। लेकिन एक बार प्रयोग करके साइलेंट नहीं रह जाना है। प्रयोगी अपने जीवन में अनुभव किया तो वैसे ही ज्ञान के, बाबा के ज्ञान का पॉइंट लेके योग माध्यम से, धारणा माध्यम से, स्वरूप से हमें प्रयोगी बनते जाना लास्ट तक। वो है प्रयोगी जीवन। फोकस कोई ना कोई पॉइंट में रहे, अंदर कोई ना कोई पुरुषार्थ एकाग्रता के साथ, लक्ष्य के साथ, निस्वार्थ भाव से चलता रहे। क्योंकि शरीर रूपी प्रयोग है, वो शाला है ना, ये तो कभी आत्मा से अलग नहीं है। हाँ, हम कितना प्रयोग करते हैं वो बात है अनुभवी बनने के लिए। तो अनुभवी वही है, प्राप्ति को पाने के बाद उस प्राप्ति का अनुभवी बनना, अर्थात उसको रियलाइज करना। बताओ रियलाइज क्या है? जिन वीआईपीस ने दादी से मिले, संतुष्ट हुए, कोई अभी तक संपर्क रखे हैं, लॉकडाउन में उनका भी बहुत दिल से कंट्रीब्यूशन आता है। बहने, सेंटर सब बंद है, आप कैसे चलते हो? तो परिवार के सदस्य बन गए ना, उनका कुछ ना कुछ आता है। लॉकडाउन में कलेक्टर साहब से मिले, वो बोले दादी की तो एज थी, वो तो जाना ही था, लेकिन उन्होंने जो प्रिंट छोड़ दिया हम सब के ऊपर, हम भूल नहीं सकते। देखो माइक तैयार हुए। अभी ये 1000 जो दादी से मिले हैं ना, कोई ब्राह्मण भी बने, कोई सहयोगी भी बने, माइक तो सब है ही है। जहाँ भी जाए वो कभी ब्रह्मा कुमारी इसका एगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। और जो हम ब्राह्मण बचे, हमारा पुरुषार्थ और बढ़ा, और तो और सेवा हमारा बेहद में चला जाता है। अभी दादी के आने के बाद जैसे पीआरसी एक रूहानी तीर्थ स्थल बन गया। वहाँ पे जो 150 पुलिस 3 दिन तक ड्यूटी बजाए, खाना पीना सब चला उनका। अभी जो कोविड-19 सेवा में ना, खुद एसपी ने परमिशन दिया 10 दिन का सेवा के लिए। मई के लास्ट में जो हुआ, हमें कोई मेहनत नहीं, उनके लोग आएंगे, उनकी गाड़ी होगी, हम जाके सेवा करके 10 दिन आए। तो ये सब क्या है? योग का प्रयोग। सबको अनुभव हो रहा है ना? तो जो जिस रूप में चाहा उसको वैसे मिला।
और तपस्या भी देखिए, सबने 100% तपस्या नहीं किया होगा। मैं बताती हूँ, जो लगन से किया होगा, मैं तो 3 दिन पूरा साक्षी दृष्टा होके सबके दिल को देख रही थी। एक एक ब्राह्मण आत्मा दादी से संतुष्ट थे। लेकिन उसके बाद कौन कैसा दादी को फॉलो किया, वो जितना लगन से तपस्या की होगी ना, उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। हमारे 31 कन्याएं, दादी जो चीफ है, इंटरनेशनल चीफ है, 84 वर्ष का योगी है, विश्व की मदर है, हाँ, उनसे बैज पहना, रिंग पहना, दादी ने प्यार किया, चुन्नी उड़ाया, जो भी किया। अभी वो पल को वो याद करे तो दादी को फॉलो करेंगे। और जिन्होंने उसमें योगदान नहीं दिया और दादी से समर्पण हुआ, वो तो सोचेंगे हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। लेकिन उनके पुराने स्वभाव, संस्कार, उनका जीवन का लक्ष्य अभी नहीं मरा है। पूरा सरेंडर हो जाना, वो तप से, लक्ष्य से, एकाग्रता से, दिल से, निस्वार्थ भाव से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्रयोग भी सबके लिए नियम बना देने से भी रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलता। जो जितना लगन से करता है या करती है, उसको स्वर्णिम युग का नज़ारा नज़दीक में दिखता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। हम सभी ने एक्सपेरिमेंट भी किया और रिजल्ट भी देखा। तो ये तो है जो प्रयोग किया हमने। अभी मेरा दिल है, हम सभी तो बैठे हैं, आप सभी ने भी क्या है, ये चीज़ को, प्रयोग को अपने मन रूपी दर्पण में और बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा देख रहे थे ना, अनुभव किया ना, सेकंड बाय सेकंड अनुभव किया ना। चलो और एक प्रयोग हम करते हैं, करेंगे ना, करना भी चाहिए। अभी का जो हमारा पुरुषार्थ का अभियान, वो हम ले जाएंगे संपूर्णता तक। इसका हम प्रयोग करेंगे, योग का प्रयोग। बाबा के पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक, तो उसमें हमने लक्ष्य रखा, प्रयोग करेंगे, हमारा फोकस है संपूर्णता को पहुँचेंगे, ये है हमारा लक्ष्य। उसमें एकाग्र होना है। एकाग्र होना माना किन किन चीज़ से ध्यान देना है। पहला चीज़ है देही अभिमानी स्थिति में रहना। दूसरी चीज़ है योग पर अटेंशन रखना। तीसरी चीज़ है बात, सिचुएशन, वायुमंडल, वातावरण, व्यक्ति, प्रकृति, सबसे बुद्धि को ऊपर ले जाना है। चौथी चीज़ है, अभी भी हमारे अंदर कोई कमजोरी होगी तो चौथी चीज़ है बेहद का वैराग्य प्रति। ये 4 चीज़ को नोट कीजिए। लक्ष्य तक पहुंचने तक इसमें हमारा एकाग्रता भंग ना हो और निस्वार्थ भाव से करते जाएंगे। निस्वार्थ भाव माना आज तबीयत ठीक नहीं है, कल छुट्टी नहीं मिली, परसों परिवार का थोड़ा किसी का ऊपर नीचे तबीयत हो, जो भी कारण,
धन में घाटा है, बिजनेस में, ये सब कोई कारण नहीं। अपने को तैयार करना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं ज्ञान कॉलम पर। संपूर्णता के लिए बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा, मोहब्बत से चलो, मेहनत नहीं करो, देखा नहीं जाता मुझसे। अर्थात बाबा से अटूट प्यार हो। दूसरी, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता पर अटेंशन। जो आया सो बोल दिया, जो इच्छा हुआ वो खा दिया, जो कहना था कर दिया, ऐसे नहीं, संपूर्ण पवित्रता पर ध्यान। और क्या बाबा ने कहा संपूर्णता के लिए? बच्चे फरिश्ता बनते बनते कर्मातीत को पाएंगे। देखो, संपूर्णता, संपूर्ण पवित्रता, कर्मातीत, ये तीनों ही एक ही पॉइंट है। क्या क्या? संपूर्णता को प्राप्त करना, कर्मातीत अवस्था में पहुंचना, संपूर्ण पवित्रता जब होंगे, तुम्हारा पांव इस धरती पर नहीं होंगे। तो ये तीनों ही एक चीज है। तो हमारा क्या हुआ न? फरिश्ता बन के रहना है। फरिश्ता का जितना हम डबल लाइट का प्रैक्टिस करेंगे, फरिश्ता बनना माना शुभ कामना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावना, ये मन के संकल्प में कभी व्यर्थ न नेगेटिव आए, उस पर अटेंशन। ये है हमारा थ्योरी, ठीक है, ज्ञान नहीं है। फिर योग, योग हमारा देही अभिमानी का प्रैक्टिस, एक ज्योति बिंदु में पूरा ही ध्यान, और अंतर्मुखी बन आत्मा के गुण और शक्तियों का चयन करना, अनुभवी बनना। और क्या करना? न लाइट बॉडी में दूसरों का कल्याण करना है, फरिश्ता रूप में। अर्थात चलती कला नहीं, चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला। और धारणा, धारणा में सबसे इजी है, बहिर्मुखी नहीं बनना है। पहला चीज, ये देह में आ जाते हैं ना, कर्म इंद्रियों को रस लगता है ना, उससे परे बहिर्मुखी नहीं बनना है। संग दोष में नहीं आना है। अकेले आए हैं, अकेला जाना है, उस पर तप करना है, हट करना है। खान पान पर अनासक्त, खान पान तो क्या, अनासक्त जीवन। और सेवा, सेवा अगर शरीर में रहते हुए सेवा तो स्वरूप सेवा, दृष्टि में बाप दादा दिखाई दे, शांति धाम, सुख धाम दिखाई दे, सुनो तो एक बाबा का ही सुनाई दे। सब कुछ सुनते हुए भी अनसुना, और बोलो तो एक बाबा से ही बोलो, बाबा का ही रतन बोलो। करो तो बाबा के लिए ही करो, बाबा के यज्ञ के लिए करो। अभी तो बाबा थोड़े दिन पहले सीधा ही बोल दिया, सब कुछ सफल करो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो कितने बार बोल चुका है।
लेकिन समय का नज़ारा देखते हुए अभी कोविड-19 इतना मतलब टॉप में है, सहन नहीं होता। लोग जो हाहाकार करते हैं, ये लास्ट का है, लास्ट का। अगर रिहर्सल भी होगा तो ये कोई 1-2 दिन में जाने वाला रिहर्सल नहीं, ये 1-2 साल लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में पहुंच के भी हमारे अगर आंख नाक दुनिया के ओर दिखे तो दुख तो पाना ही है। तो शरीर द्वारा सेवा हो तो स्वरूप से सेवा, जो बाबा दिखाई दे। लाइट बॉडी द्वारा सेवा हो तो संसार को सुख मिले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कितने भी रोड़े आए सामने, लेकिन किसी के लिए पत्थर ना निकले, फूल ही बरसे, वो है सेवा भी। तो ये तो करेंगे ही अभी, चलो सभी अंतर्मुखी होके। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट दिया गया है ना, इसको हमारे पास और 10 मिनट ही समय है, तो 4 सब्जेक्ट को 2-2 मिनट ही हम चिंतन करें। उसमें 1 सेकंड का भी व्यर्थ संकल्प ना हो, वो अटेंशन है। और जो 2 मिनट रहा उसमें चलिए सब प्रयोग करें। संपूर्ण पवित्रता कहो, संपूर्णता कहो, कर्मातीत अवस्था कहो, उसका प्रैक्टिस। अंतर्मुखी हो जाइए, साइलेंस की गुफा में चले, इनर जर्नी स्टार्ट करें। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये जो 4 सब्जेक्ट में मुझे 100% जाना है, उसके लिए अभी हम दृढ़ निश्चय लें। एक सब्जेक्ट का चिंतन करें और सेवा सब्जेक्ट पर डबल लाइट अवस्था हो, फरिश्ता बन उड़े। कर्म भोग विकर्म सबसे न्यारे होकर कर्मातीत तक पहुँचे। संकल्प में स्पष्ट हो, एकाग्र हो, बाबा के दिए हुए ज्ञान को ध्यान करें। संपूर्ण पवित्रता के लिए मुझे शरीर से अलग खान पान, रस, गंध, रूप, स्पर्श से ऊपर एक सूक्ष्म ज्योति हूँ। कोहिनूर समान मूल्यवान हूँ, बेदाग हूँ, अविनाशी तेजयान हूँ, शक्ति रूप हूँ, लक्ष्य मेरा
हर सब्जेक्ट में स्कॉलरपन, कर्मातीत को जाना है। अभी योग पर अटेंशन, कर्मातीत के लिए मन बुद्धि को बाबा से न्योछावर कर अपने विकर्मों को विनाश करने वाली मैं ज्वालामुखी हूँ। विकर्मों को विनाश करने वाली मैं तपस्वी मूर्त हूँ। विकर्माजीत हूँ, शक्तिशाली हूँ। विदेही बनती जा रही हूँ। अलौकिक बनती जा रही हूँ। अव्यक्त पोशाकधारी हूँ। धारणा, संसार को देखते हुए भी अनदेखा करने वाले पवित्र नेत्र में मेरा दोनों बाबा समाये हुए हैं। संसार को पावन करने वाली, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के शक्ति द्वारा सारे अधर्मों को विनाश करने वाले बाबा का सच्चा राइट हैंड हूँ। बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। फरमान बरदार बच्चा हूँ। बाबा का सबूत बच्चा हूँ, सबूत देने वाली हूँ। सेवा में बाबा का, बाबा के लिए, बाबा के अनुसार मैं आत्मा लाइट के बॉडी में हूँ।
सूक्ष्म लोक निवासी हूँ। बाप दादा के साथ, पतित पावन बाबा के साथ सबको बाबा के तरफ, निराकार की तरफ बुद्धि हटाने वाली हूँ। दया के सागर पिता के साथ सभी आत्माओं को शांति का अनुभव कराने वाले शांति दूत, रियल सुखदेवा हूँ। मैं कल्याणकारी हूँ। मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। अब मैं अपने आप को देख रही हूँ। बीज रूप में रहने का सबसे अच्छी स्थिति, सुखदायी स्थिति, भरपूर होते हुए भी मैं निराकार आत्मा, निर्विकार आत्मा, परम धाम के ओर उड़ रहे। यही मेरा लक्ष्य है। सबको सुख देते हुए संपूर्ण पवित्रता में टिकते हुए बीज समान गुप्त हृदय बाबा के पास पहुंच गई। बाबा के सामने परम धाम में अपने निश्चिंत रूप को देखो। बाबा को निहारो। बाबा जैसा शांत शीतल भरपूर हूँ। अनुभव को बढ़ाते जाइए। संतुष्ट मणि बनते जाइए। तृप्त होकर बाबा की स्मृति को, शक्ति को लेते हुए अब हम सृष्टि पर आ रहे हैं। शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। समय को पुरुषार्थ में देकर
बाप समान बनने के लिए, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। ओम शांति। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है।